हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और आईसीएआर यूपी कैटेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। इसका चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं सारणिक, और इसकी जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 1, इसका हम ये 22वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कि क्रैमर रूल्स के ऊपर आधारित है। इसके पहले 2 पार्ट हम वीडियो के पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जितने सॉल्यूशन इस बुक से अभी तक मैंने करा दिए हैं सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन 22 का पार्ट 3 और 4। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए, ये जो थर्ड पार्ट है इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमें जो समीकरणें दी गई हैं उनमें से जो गुणांक हैं यहाँ पर वो पूरे पूरे नहीं दिए गए हैं, तो मैं इन समीकरणों को पुनः इस प्रकार से लिख रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 1। जो यहाँ पर चर नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका गुणांक 0 रहा होगा। तो इस समीकरण को लिख रहा हूँ x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -6, और ये तो हमारे पास x, y और z तीनों में है। ओके, अब हम यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट बनाते हैं, 3 सारणिक बनाई जाएंगी। सबसे पहला होगा डेल्टा। गुणांकों का जो सारणिक होगा उसको डेल्टा बोला जाता है। इसमें पहली समीकरण में गुणांक है 1 1 0, तो 1 1 0 लिख दिया। दूसरी समीकरण में गुणांक है 1 0 1, तो 1 0 1 लिख देते हैं। इसमें 1 -1 -2, 1 -1 -2। ठीक है, मैं यहाँ सामने नोट कर देता हूँ, ये गुणांकों का सारणिक है और इसको हम प्रसारित करके साथ ही साथ इसका वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू होगा, देखो किसके, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इसे, तो 1 इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो 0 1 -1 -2, फिर -1 आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 1 1 1 -2, और थर्ड एलिमेंट तो 0 है इस रो का, तो 0 ही लिख देते हैं। ये मैंने क्या किया है, एक्सपेंड किया है अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंडेशन किया है इसका। डेल्टा इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 -1 यानी +1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 -1, तो यहाँ पर तो 1 ही होगा, और यहाँ -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 हमारे पास। अब इसके बाद हम दूसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 बनाते हैं। अब डेल्टा 1 देखो कैसे बनेगा। डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है 1 -6 3 से। ठीक है, करा देते हैं रिप्लेस। यहाँ 1 -6 3 आ गया, ये 1 0 -1 आ गया, 0 1 -2 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं साथ साथ। तो कैसे एक्सपेंड करें, R1 के अलोंग ही कर देते हैं, 1 इंटू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े तो 0 1 -1 -2, फिर -1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़े तो -6 1 3 -2 आ जाएगा, और थर्ड एलिमेंट 0 है तो उसका जो माइनर आप बनाओगे, उपसारणिक बनाओगे, वो भी 0 ही होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 इंटू 0 + 1 -1 इंटू 12 -3, ये यहाँ तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 9 -9 हो जाएंगे, और ये -8 बचेगा।
ठीक है। अब तीसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे बनेगा देखिए, ये जो डेल्टा है हमारे पास, इसमें जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करा दो 1 - 6 3 के साथ। तो 1 1 1 एज इट इज लिखा, यहाँ पर 1 - 6 और 3 लिख दिया, 0 1 -2। डेल्टा के बाकी कॉलम ये और ये सेम लिखेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे इसको भी। तो 1 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़िए, -6 1 3 -2 +1, सॉरी -1 आता है, -1 लिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, 1 1 1 -2 और प्लस यहाँ पर तो 0 ही है, इसको 0 ही लिख देंगे। ओके, इसका माइनर लिखें या ना लिखें वो भी 0 ही आने वाला है। 1 इंटू ये 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 इंटू -2 -1। अब ये 12 में से 3 घटाइए, 9 बचेगा, 9 ही कम 9 हो जाएगा। यहाँ -3 और माइनस माइनस प्लस, 3 ही कम 3, ये 12 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसको डेल्टा, फोर्थ डिटर्मिनेंट जिसको हम डेल्टा 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डेल्टा 3 क्या बनेगा देखिए, डेल्टा 3, अब हम डेल्टा में आते हैं वापस। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करा देंगे 1 - 6 3 के साथ। तो चलिए कराइए रिप्लेस, 1 1 1 एज इट इज रहेगा, 1 0 -1 और 1 -6 3, ये आ जाएगा। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ R2 के अलोंग। ठीक है, R2 के अलोंग, क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है, आसानी रहेगी एक्सपेंड करने में। तो यहाँ पर आता है जैसे कि यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ मुझे लेना है -1, -1 ले लिया। इसका माइनर बनाइए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़कर, 1 1 -1 3। ये 0 वाला तो छोड़ ही दीजिए, फिर माइनस, और माइनस तो यहाँ आएगा ही, और -6 के साथ भी ये तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनर बनाइए इसका, ये सेकंड रो छोड़िए, थर्ड कॉलम छोड़िए, 1 1 1 -1। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, 3 ही कम 3, 1 ही कम 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 आ जाएगा, +6 इंटू -1 -1 -1। ओके, ये 3 और 1 4, 4 ही कम 4, 1 और 1 2, 6 दूनी 12, -12, 12 और 4 हो गए जुड़कर 16। ठीक है, तो अब हमारे पास डेल्टा भी है, डेल्टा 1 भी है, डेल्टा 2 डेल्टा 3, चारों डिटर्मिनेंट्स हमारे पास हैं। अब हम x, y और z का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, डेल्टा अपॉन, माफ़ी चाहूँगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ये वैल्यू आएगा x का। ठीक है, डेल्टा 1 हमारे पास आया था -8 और डेल्टा का वैल्यू आया था 4, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x = -2 आ गया, एक वैल्यू आया। दूसरा y का वैल्यू आता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करके। डेल्टा 2 अपने पास आया था 12 और डेल्टा आया था 4, तो यहाँ 3 बचेगा, इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसके बाद z का वैल्यू आएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 अपने पास है -16 और बटे में 4, 4 चौक 16 होते हैं, इसलिए -4 आ जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट z का वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से x, y और z के वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो अब हम ये इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आपके सामने 3 समीकरणें दी गई हैं, इनको सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा गुणांकों का डिटर्मिनेंट होता है, तो ये 3 4 5, 2 - 1 8
5 माइनस 2 7, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और एक्सपेंड करेंगे अब की बार सॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना। अब यहाँ सॉर्ट वाला मेथड लगाते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है। इसके लिए हमें इसकी ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को नीचे लिख लेना है। 4 3 5 2 माइनस 1 8। अब हमें इस तरह मल्टीप्लाई करानी है इन तीनों को, इन तीनों को और इन तीनों को। ठीक है, और यहाँ लिखते जाना है। 3 एकम 3, 7 तिया 21, माइनस 21 आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4, पंजे 20, माइनस 20 आ जाएगा। इसमें सब जुड़ते हैं इसलिए मैं प्लस माइनस माइनस लिख रहा हूँ। 5 चौक 20 और 20 अट्ठे 160 आ जाएगा प्लस का। फिर बीच में यहाँ माइनस आता है और अब इधर से इधर को गुणा कराते हैं डायगोनल की, विकर्णों की। 5 एकम 5 और पंजे पंजे 25, माइनस 25 आ गया। 8 दूनी 16, 16 तिया 48, माइनस के 48 आ गए। और 7 चौक 28, 28 दूनी हो गए 56, ये प्लस के आएंगे। कैलकुलेशन करते हैं इनकी। इक्वल्स टू, देखो 160 में से 20 घटा दीजिए तो 140 बचेंगे। 140 में से 20 और घटा दीजिए 120 बचेंगे। और 120 में से एक और घटा दीजिए 119 आ जाएंगे। माइनस यहाँ इन सभी की कैलकुलेशन करें। देखिए 8 और 5 13 हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 हो गए, 73 हो गए। 73 में से 56 घटा दीजिए। 13 में से 6 घटेंगे 7 बचेंगे और 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस 17 बचेंगे। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इसलिए प्लस 17 हो जाएंगे। जोड़िए इनको, 9 और 7 16 हो गए, 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, 136 हो गए। ओके, अब इसी प्रकार से हम डेल्टा 1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा 1 देखिए क्या होने वाला है। डेल्टा 1 में हम डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे 18 13 20 के साथ। 18 13 20, बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। अब अपना सॉर्ट मेथड लगाने के लिए इस रो को फिर से लिख रहा हूँ। 18 4 5, सेकेंड रो थर्ड माइनस 1 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, डायगोनल मल्टीप्लाई अलोंग द डायगोनल। 18 एकम 18 और 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर आ जाएगा 126। और ये 126 माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस था इसमें। अब यहाँ देखिए 13 पंजे 65 और 65 दूनी हो गए 130, माइनस के 130। अब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कराइए। 20 चौक 80, 80 और 8 कितने हो गए 640। तो यहाँ हम लिखेंगे 640 और ये प्लस के होंगे। फिर माइनस, अब इधर से इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 20 पंजे 100, 100 एकम 100, माइनस 100 हो गए। अब 8 दूनी 16, 16 और 18 की गुना, 16 और 18 की गुना इधर कर लेता हूँ। 16 और 18 की गुना, 8 छंग 48 हो गए, हासिल 4 गए। 8 एकम 8, 6 एकम 6, 14 हो गए। 14 और 4 18, हासिल 1 गए। 1 एकम 1 और 1 2, 288 हो गए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 288 और देखिएगा कि ये माइनस का आएगा, माइनस 288। अब 13 चौका 52 और 52 सत्ते 7 दूनी 14 हो गए। 7 पंजे 35 और 1 36 हो गया। तो यहाँ पर 364 आ जाएंगे
और ये 364 पॉजिटिव आएंगे, 364। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं इन्हें। यहाँ 130 और 126 256 हो गया। 256 को माइनस करते हैं 640 में से, तो 10 में से 6 घटेंगे, 4 बचेंगे, और 13 में से 5 घटेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ 5 में से 2 घटेंगे, 3 बचेंगे। माइनस यहाँ देखिए 288 और 100 388 हो गए। अब 388 में से हम 364 को घटाएंगे, तो 388 और 64 24 बचने चाहिए, तो यहाँ माइनस 24 बच जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 384 प्लस 24, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 408 आ गया। ठीक है, अब हम डेल्टा 2 को फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 होगा वो डिटर्मिनेंट जिसमें हम डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम 3 2 5, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 18 13 20 के साथ, और थर्ड कॉलम को भी एज इट इज लिखेंगे। चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको, वही मेथड लगाते हैं जो अभी सॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था। 3 18 5 5 20 सॉरी 2 13 और 8 लिख लीजिए, 2 13 और 8। अब हम इस डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 या 21 और 13 की गुणा कराते हैं। रफ वर्क इधर कर लेता हूँ। 21 और 13 की गुणा करवाते हैं। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 1 एकम 1 7 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 273 हो गया। और ये जो 273 आएगा ये पॉजिटिव आएगा, 273। इसके बाद प्लस, अब इस डायगोनल की गुणा कराते हैं। 20 पंजे 100, 100 दूनी 200 हो गए, प्लस अब इस डायगोनल की गुणा कराते हैं। 18 है और 8 पंजे 40 है। 0 और 8 की गुणा कराइए, 0 ही आएगा। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 गए, 4 एकम 4 और 3 7, 720 आ जाएगा। अब इधर से इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कराइए। पंजे पंजे 25 हो गए। कैलकुलेशन इधर करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। 25 पंजे पंजे 25 गुणा 13, 5 तिया 15 हो गए, हासिल 1 गया, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 11 हो गए, 11 और 1 12, 2 एकम 2 और 1 3, 325 हो गए। अब इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कराइए। 20 तिया 60, 6 ठे 48, 480 हो गए। अब इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कराइए। 7 दूनी 14 और 18 की गुणा कराइए। 14 18, 8 चौक 32, हासिल 3 जाते हैं, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 और 4 12 हो गए, 12 और 3 15 हो जाएंगे, 1 एकम 1 और 1 2, 252 आ जाएंगे यहाँ पर, 252। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं। 720 और 200 920, और 200 1120 और 73 1193 हो गए। इनको भी जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 2 9, 900 तो ये बन गए। 900 और आगे 25 80 52 157 1057 हो गए। माइनस कर देते हैं इनको। 13 में से 7 घटेंगे, 6 बचेंगे। 8 में से 5 घटेंगे, 3 बचेंगे।
1 में से 0 घटेगा, 1 बचेगा, 136 आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा 2 है। अब डेल्टा 3 फाइंड करना होगा। डेल्टा 3 फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा के फर्स्ट कॉलम 3, 2, 5 और सेकंड कॉलम 4, -1, 2 को एज इट इज रखना है, -2 को, और थर्ड कॉलम रिप्लेस कर देना है 18, 13, 20 के साथ। ठीक है, अब मैं ये रो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ सॉर्ट मेथड यूज करने के लिए। 2 - 1 13। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कराइए। 20 तिया 60, 60 एकम 60, माइनस का 60 हो गया। 2 दूनी 4, 18 चौक 72, माइनस के 72 हो गए। 5 चौक 20, 13 दूनी 26, 260 हो गए, पॉजिटिव बनेंगे 260, माइनस। अब इधर से मल्टीप्लाई कराइए। 18 पंजे 90, 90 एकम 90, -90 हो गए। यहाँ 3 दूनी 6, 13 छंग 78, माइनस के 78 हो गए। 20 चौक 80, 80 दूनी 160, प्लस के 160 हो गए। देखिए अब 72 और 60 जुड़कर 132 हो जाएंगे। 132 को हम 260 में से घटाएंगे तो 128 बचना चाहिए। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर 90 और 78 को जोड़े तो 168 बन जाते हैं माइनस के, और उसमें से 160 घटाते हैं तो माइनस का 8 बच जाता है, और 128 और 8 ये प्लस हो जाएंगे, जुड़कर आ जाएंगे 136। ठीक है, अब हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x बराबर होगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा, बराबर डेल्टा 1 का वैल्यू 408 है और डेल्टा का वैल्यू 136 है। डिवाइड करें, 100 चौक 400, 100 तिया 300 और 36 तिया 108, 3 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो x का वैल्यू 3 आ गया है। इसी तरह y का वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा 2 बटे डेल्टा से। डेल्टा 2 136 आया है और डेल्टा भी 136 है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी y का वैल्यू आ गया 1। अब इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे z का वैल्यू। z बराबर होगा डेल्टा 3 बटे डेल्टा। डेल्टा 3 136 आया है और डेल्टा भी 136 था, यहाँ आंसर आ जाएगा 1, तो ये z का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।